साथियों, मेरे पूर्व कथनानुसार मेरे साथियों ने 2 प्रश्न उठाए। पहला प्रश्न ये कि रामायण के अंतिम चरण में काकभूषण जी का चरित्र आया, उसमें गुरु के आ जाने पर, प्रणाम न करने पर साधक के द्वारा शंकर जी ने स्वयं शापित उसे किया। ठीक है, सही है। मेरा जो पूर्व कथन था कि साधना के समय किसी को प्रणाम न किया जाए, तो केवल वो साधक के लिए नहीं है। जो साधक साधना कर रहा है वो तो अपनी साधना कर ही रहा है। यदि उसको आभास होता है कि कोई मेरे समीपस्थ आया है, तो निश्चित रूप से यदि उसके ध्यान में, उसके दृष्टि में ऐसा है कि कोई पूज्य या जो है गुरु मेरे समीप आया है, तो निश्चित रूप से उसे गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म हो, तो जिसकी आराधना ही कर रहा है और उसे प्रणाम ना करो तो फिर आपको जो है फल का भोग करना ही पड़ेगा। निश्चित रूप से आप ये समझ लीजिए कि जिस समय आप आराधना कर रहे हैं तो इतनी तन्मयता होना चाहिए कि कोई भी समीप आए उसका आभास ही ना हो, और यदि भास हुआ और पूज्य है तो उसका शिष्टाचार पूर्वक, उसमें भगवान कण कण में ईश्वर है, फिर तो ये जीवात्मा है और वो भी तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करने के लिए, उसमें तो निश्चित रूप से जो तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करता है वो, अरे यहाँ तक कहें कि हर जगह तुम्हारा ब्रह्म है, तुम्हारा इष्ट है, तो उसको जरूर आपका पूज्य है प्रणाम करना चाहिए। और वो साधना साधना नहीं है, वो आराधना आराधना नहीं है जिसमें तन्मयता न हो। तो तन्मय होकर के काम करो, तभी वो प्रभु तुमको प्राप्त होगा, तभी तुम जो है भक्ति तुम्हारे अंदर प्रवेश करेगी। भक्ति, अब ये दूसरा प्रकरण है श्रीमद् भागवत का, लेकिन मैं सबसे पहले यही बात कहूँगा कि जो एक मेरे सामने प्रश्न आया है उसका उत्तर यही है कि यदि गुरु आता है तो गुरु को प्रणाम करना अनिवार्यता है, अनिवार्य रूप से प्रणाम करना चाहिए। गुरु ही तो है जिसने मार्ग प्रशस्त किया। जब उसे आप प्रणाम नहीं करेंगे फिर ब्रह्म को प्रणाम कैसे? गुरु ही मार्ग प्रशस्त करता है। संतों ने कहा है और मार्ग बताया है कि सर्वप्रथम जो, यदि तुम्हारे सामने ईश्वर और गुरु में से दोनों यदि आ जाए एक साथ तो किसको प्रणाम करोगे? तो गुरु प्रथम पूज्य है, वही मार्ग प्रशस्त करता। अब गुरुओं में भी माता पिता जो रूपी जो गुरु हैं उनको तो निश्चित रूप से प्रणाम करना चाहिए, उनको प्रणाम करके ही साधना प्रारंभ करनी चाहिए। नंबर 2, एक प्रश्न उठा, मंत्र का जाप, नाम का जाप, ये स्वतः फलदायी हैं। रामायण में तुलसीदास जी ने भी कहा है कि चाहे भाव हो, चाहे कुभाव हो, चाहे आलस में हो, किसी भी तरह नाम यदि आप जपते तो फलदायी है, निश्चित रूप से फलदायी है। लेकिन मेरा कथन ये है कि यदि भावनात्मक रूप से, भावनापूर्ण इष्ट में ध्यानस्थ होकर के यदि मंत्र का जाप किया जाता है तो उससे कई गुना वो फलदायी है और फलदायी होता है। तो तन्मय होकर के अपने नेत्रों को बंद करके नेत्रों के सामने उस इष्ट की आराधना करना, उसके चरणों में अपना ध्यान लगाए रहना, लगाए रहते हुए मंत्र का जाप करना अत्यधिक फलदायी होता है। और मैं तो अंत में ये भी कह दूं इस चरण के कि ये जो मंत्र जाप है, नाम जाप है, भगवान के चरणों में ध्यान जाप है,
ये जाप की जब कभी बात आएगी तो उसके विषय में बताऊंगा कि ध्यान जाप कितने प्रकार का होता है। तो वो आपके पाप कर्म, वैसे पाप और पुण्य के कर्मों का भोग अवश्य भोगना पड़ता है, लेकिन वो पाप कर्मों को जाप रूपी, मंत्र जाप रूपी, नाम रूपी, जाप रूपी अग्नि में इतना शिथिल कर देते हैं कि वो पाप कर्म हमारे जाने अनजाने में निकल जाते हैं कि उनका भोग तो हो जाता है लेकिन मुझे महसूस नहीं होता है। तो हमेशा उस प्रभु की मैं कहूँगा शरण में चले जाइए, वही सब कुछ करने वाला है। उससे बड़ा कोई न्यायालय नहीं है, जज कोई नहीं है, वो सबसे बड़ा जज है। और उस जज के शरण में जब चले जाएंगे आप, तो कुछ न कुछ तो आपका ध्यान रखेगा ही, आत्मीयता कुछ न कुछ तो उसके अंदर आ ही जाएगी, तो परिणाम सरलता से मिलेगा। आप उनको भोग कर लेंगे, जीवन सफल होगा, वो अपना आपका मार्ग प्रशस्त करेगा। तो हर पल, हर क्षण, हर कार्य करते हुए उस प्रभु का ध्यान रहे। मैं एक कथा भी आपकी आगे आने वाले में उसमें सुनाऊंगा कि आपको ध्यान कैसे रखना चाहिए, कैसे कर्म करना चाहिए, और हमेशा उस प्रभु का स्मरण करते हुए हरि शरण करते रहना चाहिए, हरि की शरण में चले जाना चाहिए। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम।